ओके, तो हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? आई थिंक वी हैव सीन फैक्टर थ्योरम, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम, राइट? तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या है गाइस? यू कैन सी दैट इफ वी आर डिवाइडिंग एनी पॉलिनोमियल बाय एनी अदर पॉलिनोमियल, तो हम पहले क्या करते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं, एंड देन जो भी वैल्यू एक्स की आती है उसको इसमें फिल कर देते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है, राइट? दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम. व्हाट इज द फैक्टर थ्योरम गाइस? एनीवन कैन नोज? कोई जानता है फैक्टर थ्योरम? सर एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल पे डिवाइड करने पर अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो राइट, रिमाइंडर कुछ नहीं है गाइस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी रिमाइंडर थ्योरम किया है, तो रिमाइंडर में कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, राइट? फैक्टर थ्योरम में वही रिमाइंडर का वैल्यू जीरो हो जाना चाहिए, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए. अंडरस्टैंड? सो दैट वी कॉल्ड फैक्टर थ्योरम. तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस एंड थ्योरम देखते हैं अभी, ठीक है? और आज ये खत्म हो जाएगा हमारा, तो गिव मी सेकंड, 1 second guys, I'm just taking things. Okay, so factor theorem में guys, very simple, we will go एक क्वेश्चन में दिखा देता हूँ कैसे करते हैं. ओके, तो you can see here, यहाँ कह रहा है show that x minus 3 is a factor of this polynomial. Okay. हाँ हेलो, नहीं यार अभी यही टाइम है, सब ज्वाइन भी कर चुके. क्या? नहीं नहीं, कल नहीं हुआ था, आज हो रहा है. ज्वाइन करना कर लो. हाँ हाँ हाँ, तो आज ज्वाइन कर लो ना, अभी क्लास चल रहा है. हाँ हाँ, ठीक. तो गाइस, यस आई वाज टॉकिंग हियर द फैक्टर थ्योरम, ठीक है? तो गाइस सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे हम लोग, सिंपल x minus 3 is equals to 0, so x will be equals to 3 here, right? Then हम कुछ नहीं करेंगे, we will just simply write down here by factor theorem, by factor theorem, सीधा हम स्टेटमेंट लिखेंगे x minus 3, okay give me a second, x minus 3 is a factor of fx when f of 3 is equal to 0, right? तो कुछ नहीं करना है, let's check that. तो ये हो जाएगा 3 क्यूब, ये क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 17 टाइम्स 3 प्लस 15. गाइस चेक करो, चेक करो ये कितना आ रहा है, इज इट कमिंग 0 और नॉट? यस इट्स कमिंग 0, राइट? जल्दी से नोट डाउन कर लो गाइस, नोट इट डाउन फास्ट. ओके ओके सौरभ, ओके सभी लोग का हो गया है नोट? शैल वी मूव? यस सर. ओके ठीक है, आई एम मूविंग. कौन बालक है? पवन का एडमिट नहीं होता. ओके चलिए, सो आई एम मूविंग गाइस. सभी का नोट हो गया ना? किसी का कोई छूटा तो नहीं?
चलो, आई एम मूविंग. Okay. I'm going to take one problem here. First, you guys will solve. Factor theorem, guys, this is one of the problem. Please see and try to do this. क्या कहता है? Find the value if x minus a is a factor of this. मतलब क्या हो जाएगा? Factor of this है तो अगर आप a की value substitute कर दोगे, so that means f of a will become here what? F of a will become 0. Factor का ये मतलब होता है कि जो value substitute किया तो पूरा का पूरा remainder 0 हो जाना चाहिए, right? So देखो यहाँ पे a power 5 minus a square times a cube plus 2 times a plus a minus 3 equals to 0. देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, right? और 3a minus 3 equals to 0. So 3a is equals to 3. So a is equals to 1. Make a note, guys. नोटेड सर. Okay. Okay. ठीक है सौरभ. Okay. चलिए, सभी का नोट हो गया. Shall we move? यस सर. ओके. चलिए, निशा, मुस्कान, आप लोग का नोट हो गया ये? यस सर. ओके, चलिए, बहुत बढ़िया. ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं. तो फैक्टर थ्योरम में गाइस इस बात को याद रखना है कि फैक्टर थ्योरम में हम अगर वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो होल इक्वेशन विल बिकम 0. रिमाइंडर में 0 नहीं होता, वो कुछ ना कुछ वैल्यू देता है. एंड इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है ये. ठीक है, तो आप लोग गाइस एक क्वेश्चन करके अभी मुझे दिखाओगे. ओके. इसमें हम एक्चुअल डिवीजन नहीं करते हैं. ठीक है. So guys, this is the question. Please go for it. अच्छा, आप लोग का पुराना वाला वीडियोस मैं लास्ट वीक वाला नहीं कर पाया हूँ. मैं वो आज रात तक कर दूंगा. ठीक है. -1 है. Okay. Any other answers?
Okay. नो सर, नहीं आ रहा। Okay. ठीक है। ओके आगे 1 सर। ओके, कुछ नहीं करना है गाइस। देखो यहाँ पे x प्लस टू इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट फिल द वैल्यू। देखो यहाँ पे 2 इंटू -2 पावर 4 प्लस 3 इंटू -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू k टाइम्स -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अंडरस्टैंड? तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू टू द पावर 4 कितना हो जाएगा? 8 16। और ये हो जाएगा 3 इंटू -8, ये हो जाएगा 8k -6 प्लस 6 इक्वल 0। ये तो कैंसिल हो गया यहीं पे, ठीक है। 32 24 8k इक्वल्स टू 0। So 8 plus 8k equals to 0. Therefore, 8k is equals to -8. So k is equals to -1. Can you see that? Everybody, please note it down. If you don't know, make a note fast. Make a note so we can proceed. हो गया सर। Okay. हो गया सर। Okay.
सभी सभी का हो गया ये वाला? यस सर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Yes, तो sir. आई हैव वन मोर प्रॉब्लम हियर गाइस। एक प्रॉब्लम ऐसा भी है, गिव मी अ सेकंड, आई विल शो यू। यू कैन सी हियर कि यहाँ पर जो हमें करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय मतलब क्या कि फैक्टर जो है वो क्या होगा, मतलब हमारा फैक्टर थ्योरम से 0 आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ऑलरेडी एक क्वाड्रेटिक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप जब सॉल्व करोगे गाइस, यू विल सॉल्व लाइक दिस। ओके, so x minus 2 minus 1, x minus 2 equals to 0. So x minus 2 and x minus 1. देखो यहाँ पे दो वैल्यूज ऑफ x आ रही है, एक तो 2 है, एक 1 है, राइट? तो क्या करोगे गाइस, आप एक बार 2 पुटअप करो, f2 पुटअप करो और f1 पुटअप करो, चेक करो इज इट कमिंग 0 और नॉट। प्लीज चेक दैट। चेक करो इज इट कमिंग 0 और व्हाट। फिर 2 रखने पे 0 आ गया। हाँ, दोनों में 0 आ गया, राइट? So if Yes. in both cases you are getting a 0, so you can say that yes, it is exactly divisible by this. सभी को 0 आ गया दोनों केस में? Guys, everyone got it? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है गाइस, तो एक काम करेंगे, आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, ओके? सो यू गाइस विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा गाइस। अभी कुछ प्रैक्टिस करना बाकी रहेगा, तो हम कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेंगे। चैप्टर इज ऑलरेडी फिनिश। कुछ बच रहा है क्या? आप लोग बताओ, कुछ ऐसी चीज जो नहीं पढ़ाई हो, मेरे दिमाग से निकल गया हो। गाइस देखो, इसमें फैक्टर रिमाइंडर, उसके बाद फैक्टराइजेशन हमने किया है। फैक्टराइजेशन में हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला किया है, a प्लस बी प्लस सी, 3 टर्म वाले किए हैं, क्यूबिंग वाले भी किए हैं, राइट? तो मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं रह रहा है। अगर आपके हिसाब से कुछ बच रहा हो तो प्लीज लेट मी नो। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो नहीं हुआ था। क्या? फैक्टराइजेशन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नहीं हुआ था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, चलो वो ठीक है, वो करा देंगे। ओके ठीक है, अभी इसके बाद तुरंत करा देते हैं। इसके अभी 2 क्वेश्चन बाकी हैं, इससे 2 क्वेश्चन जनरली बनाओ, देन आई विल डू दैट।
Is it done? Okay. A is 12. Okay. Give me a second. नहीं सौरभ, आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है। आई थिंक चेक योर आंसर अगेन। सौरभ, आपका आंसर एक बार वेरीफाई करो। Yes, थोड़ा sir. सा रॉन्ग है। आपकी वैल्यू सही है, लेकिन आप ए की जगह बी बोल रहे हो, बी की जगह ए बोल रहे हो, वो वेरीफाई करो। क्या वो सही आ रहा है? Sir, A यस। is equal to 2 और B 12 है। हम्म, Sir, A हाँ, is राइट equal to B is राइट, equal to करेक्ट करेक्ट। Just do that fast. Okay. सभी का हो गया गाइस? नहीं चंदा रानी, इट्स रॉन्ग। चंदा, इट्स रॉन्ग।
ओके गाइस, मैं करके दिखा देता हूँ। सो वेरी सिंपल है। ओके, देखो हमको क्या कह रहा है कि हमको इससे डिवाइड करना है, राइट, और इससे भी डिवाइड करना है। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल करेंगे हम x प्लस 2 से, तो क्या आ जाना चाहिए? 0। तो यहाँ पे f ऑफ माइनस 2 मस्ट बी 0। वैल्यू फिल करो, -2 पावर 4, a टाइम्स -2 का क्यूब, -7 टाइम्स -2 स्क्वायर, -8 times -2 plus b equals to 0. If you see that, this becomes 16 minus 8a minus 28 plus 16 plus b equals to 0. ठीक है, अभी ये कितना हो जाएगा? गिव मी सेकंड। ये 16 16 32 हो जाएगा, 32 में से 28 28 4, so -8a plus b प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हम 4 को यहीं रहने देते हैं, एंड 8a प्लस b हम लिख सकते, माइनस b, सॉरी, माइनस b हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है? चेक कर लो एक बार जरा। 14 प्लस 16, ठीक है, 16 वो भी हो जाएगा, और 28 वो भी हो जाएगा, और प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है गाइस। सो नाउ वी विल मूव फॉर x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -3, मतलब f ऑफ -3 रखेंगे तो ये 0 होना चाहिए। तो लेट्स सी दैट -3 का पावर 4, a टाइम्स -3 का क्यूब, -3 का स्क्वायर, 8 टाइम्स -3 प्लस b इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा? 81। ये हो जाएगा -27a, ये हो जाएगा -963, और ये हो जाएगा +24 प्लस b इक्वल्स टू 0। ओके गाइस, अब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 81 प्लस 24 minus 63, which will make 42. So 42 minus 27a plus b equals to 0. So 42 is equals to 27a minus b equals to 0 हो गया guys. This is the second equation. This is the first equation. अगर हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं, I'm just going to write down 27a minus b is equals to 42, and 8a minus b is equals to how much? 4. तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सब्ट्रैक्शन पे कैंसिल हो जाएगा, और 27 माइनस 8 हमको मिलेगा 19a, और ये कितना हो जाएगा? 42 माइनस 4, 38। यस 38 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी 2। अब इसकी वैल्यू कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर लो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो छोटे वाले में। तो 8 टाइम्स 2 माइनस बी इज इक्वल्स टू 4, तो ये 16 माइनस बी इज इक्वल्स टू 4, तो 16 माइनस 4 इज इक्वल्स टू बी, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 12। क्लियर है गाइस, कैसे करेंगे? मेक अ नोट प्लीज।
Is it noted? हो गया सर। ये वाला पार्ट हो गया। जल्दी से कीजिए। हो गया सर। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है गाइस, देखिए अभी एक इन्होंने बोला था कि किसी ने बताया था कि फैक्टराइजेशन में एक चीज रह रही है, सो आई विल जस्ट कम टू हियर। देखो कुछ नहीं रह रहा है, बहुत आसान सा चीज है। इन्होंने बोला कि जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो यूज करनी है a प्लस बी a माइनस बी। आई थिंक ये आइडेंटिटी सबको पता होगी, राइट? यस देखो अगर मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले पहला नंबर, आई एम डूइंग द फर्स्ट नंबर। कैन आई राइट इट डाउन दिस वन एज 5x का होल स्क्वायर माइनस 8y का होल स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा? बस वेरी सिंपल लाइक दिस। कैन यू सी दैट? अच्छा, अब अगर मान लो मैं दूसरा 6 नंबर करता हूँ, तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था फैक्टराइजेशन में? सबसे पहले कॉमन फाइंड करो। क्या फाइंड करो? कॉमन। तो 20x स्क्वायर माइनस 45 जो है, इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 5 विल बी द कॉमन। तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो अब यहाँ सिंपलीफाई तो बाहर रहने दो, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3। जल्दी से नोट कर लो जिसको भी नहीं पता है। मेक अ नोट गाइस, फास्ट। हो गया सर। ओके, ठीक है। Noted, sir. एक क्वेश्चन और है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो मैं करके दिखा देता हूँ। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। ओके, दिस वन गाइस, यू विल फाइंड दैट दिस इज डिफिकल्ट बट इट्स नॉट। ये बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे इसको हम। इफ यू सी दैट, मैं इसका होल स्क्वायर कर सकता हूँ, राइट? और मैं इसको 25 का स्क्वायर कर सकता हूँ। सो व्हाट विल कम? x स्क्वायर प्लस 25 और x स्क्वायर माइनस 25। प्लस 25 का तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, तो ये तो एज इट इज रह जाएगा। इसको हम वापस से लिख सकते हैं लाइक दिस, राइट? ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 25 and x plus 5 and x minus 5. Can you see here, guys? Can you see this? Yes, Make a sir. note fast. Make a note fast. Noted, Guys, sir. हाँ, नोट कर लीजिए। तो आपका जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास मैथ्स की जो होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर कंसीडर करेंगे। ओके गाइस? यस सर। ठीक है, तो चलिए हम लोग कल हमारी क्लास होगी गाइस, ठीक है? एंड सॉरी फ्राइडे को, सॉरी फ्राइडे नहीं, कल मंडे को क्लास नहीं ले पाया हूँ मैं आपकी, ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, ठीक है? बट आई विल ट्राई कि मैं जो भी आपके क्लासेस कैंसिल हुए हैं, जैसे फ्राइडे को नहीं हुआ था एंड फिर मंडे को भी नहीं हो पाया, तो मैं मोस्टली मैं इस वीक में तो नहीं, लेकिन हाँ नेक्स्ट वीक में भी एक्स्ट्रा क्लास देके मैं मैनेज करूंगा, ठीक है? सो उसके लिए आप डोंट वरी, उसके लिए वरी मत होइए, ठीक है? वो मैं मैनेज कर दूंगा आपको, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस एक्स्ट्रा टाइम पे दे दूंगा, ठीक है? सो ये चैप्टर हो गया गाइस। सो सेकंड चैप्टर प्लीज आप लोग बनाइए, सॉल्व कीजिए, ओके? एंड फिनिश कीजिए इसको। इज इट क्लियर दैट? Yes, sir. हाँ ठीक है, चलिए, ओके बाय, टेक केयर गाइस।